हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इस एटीएस पॉइंट में स्वागत है। आज का हम लोग इस क्लास में 10th क्लास के गोदले हिंदी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिना जो है स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और जितने भी सवाल बताए गए हैं उन सभी सवालों का जवाब आपको भी देने के प्रयास करें। तो चलिए बिना जो है लेट किए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया है कि भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार हैं। जो ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर, बी में है गुणाकर मूले, सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में है पंडित बिरजू महाराज। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन जो है ए होगा मैक्स मुलर। और आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 में दिया है कि भारत से हम क्या सीखें क्या है। ऑप्शन ए में है निबंध, बी में कहानी, सी में भाषण, डी में व्यक्ति चित्र। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन जो है सी होगा भाषण। और 3 नंबर सवाल में दिया गया है कि मैक्स मुलर थे। ऑप्शन ए में है भारत भक्त, बी में है संस्कृतानुरागी, सी में वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, डी में है उपयुक्त सभी। तो इस सवाल का जवाब राइट आंसर ऑप्शन जो है डी होगा उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 4 में देखते हैं। 4 में दिया गया है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है विरह मुलर, बी में है विल्हेम मुलर, सी में है विल्हेल्म मुलर, डी में है विदेन मुलर। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन जो है सी होगा विल्हेल्म मुलर। और आता है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दिया है कि विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है भारत, बी में है जर्मनी, सी में है इंग्लैंड, डी में है रूस। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा जर्मनी। और आता है सवाल नंबर 6 में दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतिक किसे कहा है। ऑप्शन ए में है टी.एस. एलियट को, बी में है दयानंद सरस्वती को, सी में है मैक्स मुलर को, डी में है राजा राम मोहन राय को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, ऑप्शन जो है सी होगा, ऑप्शन सी होगा मैक्स मुलर को। और आता है सवाल नंबर 7 में दिया गया है कि मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ऑप्शन ए में है 15, बी में है 16, सी में है 17 और डी में है 18। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 18। सवाल नंबर 8 में दिया गया है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 6 दिसंबर 1813, बी में है 6 दिसंबर 1823, सी में है 6 दिसंबर 1833, डी में है 6 दिसंबर 1843। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा 6 दिसंबर 1823। सवाल नंबर 9 में देखते हैं। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। ऑप्शन ए में है विलियम जोन्स को, बी में है वारेन हेस्टिंग्स को, सी में है हकर्स को, डी में है युवा अंग्रेज अधिकारियों को। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा युवा अंग्रेज अधिकारियों को। सवाल नंबर 10 देखते हैं। 10 में दिया गया है कि मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। ऑप्शन ए है हिंदी, बी में है बंगला, सी में है मैथिली, डी में है संस्कृत। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा संस्कृत। सवाल नंबर 11 में दिया है सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। ऑप्शन ए में है 1823, बी में है 1783, डी में है 1900, सी में है 1900 और डी में है 1794। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा 1783। सवाल नंबर 12 में दिया गया है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए में है भारत, बी में है श्रीलंका, सी में है जर्मनी, डी में है यूनान। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा भारत। और सवाल नंबर 13 में दिया गया है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। जो ऑप्शन ए है जर्मनी, बी में है यूनान, सी में है भारत, डी में है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा भारत। सवाल नंबर 14 में दिया गया है कि दारिस क्या है। ऑप्शन ए में है सोने के सिक्के, बी में है चांदी के सिक्के, सी में है तांबे के सिक्के, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सोने के सिक्के। सवाल नंबर 15 में दिया हुआ है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन ए में है हैकल को, बी में है हकर्स को, सी में है वारेन हेस्टिंग्स को, डी में है विलियम जोन्स को। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा वारेन हेस्टिंग्स। सवाल नंबर 16 में दिया गया है
किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? ऑप्शन ए में है विधि शास्त्र, बी में है नीति कथा, सी में है भाषा विज्ञान और डी में है दैवत विज्ञान। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा नीति कथा। सवाल नंबर 17 में दिया गया है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है? ऑप्शन ए में दिया है विष के दांत, बी में है भारत से हम क्या सीखें, सी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी में है शिक्षा और संस्कृति। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा भारत से हम क्या सीखें। सवाल नंबर 18 में दिया हुआ है कि मैक्समुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन ए है लैटिन भाषा, बी में है संस्कृत भाषा, सी में है जर्मन भाषा, डी में है हिंदी भाषा। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जर्मन भाषा। और आता है सवाल नंबर 19 में दिया है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन ए है मैक्समुलर, बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी में है यतेंद्र मिश्रा। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मैक्समुलर। सवाल नंबर 20 में दिया गया है यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, यानी यह कथन किस पाठ में कहा गया है? जो ऑप्शन ए है शिक्षा और संस्कृत, बी में है भारत से हम क्या सीखें, सी में है आविन्यो, डी में है नौबत खाने में इबादत। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी भारत से हम क्या सीखें। सवाल नंबर 21 में दिया गया है कि मैक्समुलर के अनुसार वो कौन सा देश है जो हकर्ष जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? जो ऑप्शन ए है जर्मनी, बी में है श्रीलंका, सी में है भारत, डी में है नेपाल। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा भारत। सवाल नंबर 22 में दिया गया है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी में है लॉर्ड डलहौजी, डी में है वारेन हेस्टिंग्स। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा वारेन हेस्टिंग्स। सवाल नंबर 23 में दिया है वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? ऑप्शन ए में है 162, बी में है 165, सी में 172, डी में है 125। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि 172 होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 24 में दिया गया है कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है? ऑप्शन ए में है संस्कृत, बी में है हिंदी, सी में है अंग्रेजी, डी में है ग्रीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ये होगा संस्कृत। सवाल नंबर 25 में दिया गया है प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी में है भारत, सी में है ग्रीक देश, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा भारत। सवाल नंबर 26 में दिया गया है हकर्स थे? ऑप्शन ए भूवैज्ञानिक, बी में है वनस्पति वैज्ञानिक, सी में है दैवत वैज्ञानिक, डी में है विधि शास्त्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा वनस्पति वैज्ञानिक। सवाल नंबर 27 में दिया है महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए है यतेंद्र मिश्रा को, बी में है मैक्समुलर को, सी में है महात्मा गांधी को, डी में है भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मैक्समुलर को। सवाल नंबर 28 में दिया है मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन ए मुंबई में, बी में दिल्ली में, सी में दिया है ग्रामीण भारत में और डी में दिया है कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ग्रामीण भारत में। सवाल नंबर 29 में दिया है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए ईश्वर पेटलिकर, बी में है रूसो ने, सी में मैक्समुलर ने, डी में है सातकोड़ी होता ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मैक्समुलर ने। सवाल नंबर 30 में दिया गया है मैक्समुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस ने, बी में दिया है स्वामी विवेकानंद,
सी में दिया है महात्मा गांधी ने, डी में दिया है राजा राम मोहन राय ने। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा स्वामी विवेकानंद। सवाल नंबर 31 आता है। 31 में दिया गया है कि प्लेटो और कांट थे। ऑप्शन ए है में है वीर, बी में दिया है महान दार्शनिक, सी में दिया है नाविक, डी में दिया है सैनिक। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा महान दार्शनिक। सवाल नंबर 32 में आता है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन ए गाँव में, बी में है खलियानों में, सी में है बगीचे में, डी में है गलियों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए गाँव में। सवाल नंबर 33 में दिया है कठ और कैन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी में है अशोक वाजपेयी ने, सी में है अमरकांत ने, डी में है मैक्स मुलर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मैक्स मुलर ने। सवाल नंबर 34 में दिया है भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। ऑप्शन ए में है नगरों में, बी में है महानगरों में, सी में है गाँव में, डी में है मंदिरों में। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गाँव में। सवाल नंबर 35 में दिया है संस्कृत की पहली विशेषता है, संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी। ऑप्शन ए है प्राचीनता, बी में है नवीनता, सी में है सरलता, डी में है वैज्ञानिकता। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्राचीनता। और आता है सवाल नंबर 36। 36 में दिया गया है शाहनामा का रचना काल है। ऑप्शन ए 10वीं से 11वीं सदी, ऑप्शन बी में है 11वीं से 12वीं सदी, सी में है 12वीं से 13वीं सदी, डी में है 9वीं से 10वीं सदी। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 10वीं से 11वीं सदी। सवाल नंबर 37 में दिया है वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए इंग्लैंड का, बी में है अमेरिका का, सी में है भारत का, डी में है जापान का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी होगा, भारत का। तो इस प्रकार हम लोगों ने टोटल जो है 37 क्वेश्चन किए। और आता है सवाल नंबर 38, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। ऑप्शन ए खगोल विज्ञान से, बी में है मानव विज्ञान से, सी में है वनस्पति विज्ञान से, डी में है भूगर्भ विज्ञान से। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मानव विज्ञान से। सवाल नंबर 39 हम लोग देखते हैं। 39 में दिया है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो वह जो है मेघदूत जो है कालिदास की एक पुस्तक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघदूत। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है अध्याय 3 जिसका नाम था भारत संख्या से के, इसके टोटल 39 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए, जो आपको हर साल इसी 39 क्वेश्चन के अंदर से बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोज बहुत अच्छा लगा होगा और फिर जो हर क्वेश्चन का जवाब भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, आपको शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए अलॉट्स ऑफ थैंक। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।